क्या सच में कोई महिला एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? सुनने में यह असंभव लगता है, लेकिन महाभारत में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के गर्भ से बच्चे नहीं बल्कि पहले एक रहस्यमयी मांस का लोथड़ा निकला था और फिर 101 मटकों से जन्मे कौरव। आखिर क्या था इस चमत्कारी जन्म का असली रहस्य? तो रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाभारत की कथा में कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सोचिए, क्या कभी किसी महिला ने एक साथ 100 बच्चों को जन्म दिया है? यह सुनने में ही असंभव लगता है। आज के समय में तो 1 या 2 बच्चों का जन्म ही सामान्य माना जाता है, लेकिन द्वापर युग में ऐसा चमत्कार हुआ था जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। यह रहस्य जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर की महारानी गांधारी और उनके 100 पुत्रों यानी कौरव के जन्म से। कई लोग आज भी सोचते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ होगा। क्या वास्तव में एक स्त्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? जब इस कहानी को ध्यान से पढ़ा और समझा जाता है तो पता चलता है कि यह साधारण जन्म नहीं था। इसके पीछे एक दिव्य वरदान, एक अजीब घटना और एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे आज के समय में लोग प्राचीन टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक से भी जोड़ कर देखते हैं। यही कारण है कि कौरवों के जन्म की कहानी महाभारत की सबसे रहस्यमय और हैरान करने वाली कथाओं में गिनी जाती है। यह घटना उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी संतान की इच्छा रखते थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम 100 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की माता बनोगी। यह सुनकर गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस समय संतान को वंश की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गई। पूरे महल में खुशी का माहौल था, क्योंकि सभी को विश्वास था कि अब जल्द ही हस्तिनापुर के राजकुमार जन्म लेंगे। लेकिन समय बीतता गया और महीनों से साल बनने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि गांधारी का गर्भ 2 साल तक रहा, लेकिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। यह स्थिति बहुत ही असामान्य थी और धीरे धीरे गांधारी चिंता में डूबने लगी। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने गांधारी के मन को और भी अधिक विचलित कर दिया। राजा पांडु की पत्नी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। यह खबर जब गांधारी तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि व्यास जी का दिया हुआ वरदान शायद सच नहीं होगा और अब पांडु का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बन जाएगा। दुख, चिंता और ईर्ष्या के भाव में डूबी गांधारी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रोध और घबराहट में उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनका गर्भपात हो गया, लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। गांधारी के गर्भ से किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ, उसकी जगह एक कठोर मांस का लोथड़ा बाहर आया। यह दृश्य देखकर गांधारी और महल के सभी लोग हैरान रह गए। गांधारी अत्यंत दुखी हो गई और उन्हें लगा कि उनका सारा सपना खत्म हो गया। उसी समय उन्होंने ऋषि वेदव्यास को याद किया। अपनी दिव्य शक्ति से ऋषि व्यास वहां प्रकट हुए और उन्होंने पूरी स्थिति को समझा। उन्होंने गांधारी को सांत्वना दी और कहा कि उनका वरदान अभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है।
फिर उन्होंने एक अनोखी युक्ति बताई। ऋषि व्यास ने आदेश दिया कि तुरंत 101 घी से भरे हुए मटके तैयार किए जाएं। इसके बाद उन्होंने उस मांस के लोथड़े को ठंडे जल से सींचा। आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में वह लोथड़ा 101 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। ऋषि व्यास ने उन सभी टुकड़ों को सावधानी से अलग अलग मटकों में रखवा दिया। फिर उन्होंने गांधारी से कहा कि इन मटकों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और 2 साल तक उन्हें बिल्कुल भी ना खोला जाए। यह एक तरह की रहस्यमय प्रक्रिया थी जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चकित थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए। जब पहला मटका खोला गया तो उसमें से एक बालक निकला। वही बालक आगे चलकर दुर्योधन कहलाया। कहा जाता है कि दुर्योधन के जन्म के समय कई अपशगुन होने लगे थे। आकाश में अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जानवर असमान व्यवहार करने लगे और कई विद्वानों ने इसे भविष्य के संकट का संकेत बताया। कुछ कथाओं में तो यह भी वर्णन मिलता है कि उस समय विद्वानों और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि इस बच्चे को त्याग देना ही राज्य के लिए उचित होगा, क्योंकि आगे चलकर यह विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन पिता का प्रेम इतना गहरा था कि धृतराष्ट्र ऐसा निर्णय नहीं ले पाए। इसके बाद धीरे धीरे बाकी मटके भी खोले गए। हर मटके से एक एक बालक का जन्म हुआ। इस तरह कुल 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें सामूहिक रूप से कौरव कहा गया। इन 100 भाइयों के अलावा एक मटके से एक कन्या भी जन्मी, जिसका नाम दुसाला रखा गया। इस प्रकार 101 मटकों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि आज भी लोग इसे सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई विद्वान इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे प्राचीन काल की किसी रहस्यमयी वैज्ञानिक प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। महाभारत में यह भी बताया गया है कि गांधारी को संतान प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ आईं, उसके पीछे उनके पिछले जन्म के कर्म भी कारण माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में गांधारी ने कई जीवों की हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में संतान प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ा। एक अन्य कथा यह भी कहती है कि पिछले जन्म में गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था। उसी कर्म के फलस्वरूप उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन अंत में वे सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। यही कारण है कि महाभारत की यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म और भाग्य के गहरे रहस्य को भी दर्शाती है। कौरवों का जन्म जितना अद्भुत था, उनका अंत उतना ही दुखद रहा। आगे चलकर इन्हीं कौरवों और पांडवों के बीच महान महाभारत युद्ध हुआ, जिसने पूरे कुरुवंश का इतिहास बदल दिया। इस तरह कौरवों के जन्म की कहानी महाभारत की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में मिलने वाले वरदान, कर्म और भाग्य तीनों मिलकर इंसान की नियति तय करते हैं। शायद यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी कौरवों के जन्म का यह रहस्य आज भी लोगों के मन में उतनी ही जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करता है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या उस समय की यह तकनीक आपको आज की टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक लगती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक महाभारत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के ऐसे ही अनसुने रहस्यों के साथ।
जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।